भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब ये परले क्या होती है, मुसलमान जिसको कयामत कहते हैं, असल में मुसलमान धर्म के लोग तो ये भी नहीं जानते वास्तव में कयामत होती क्या है, परले क्या होती है। ये बहुत प्रकार की होती हैं, परले होती हैं, परले भी कई प्रकार की होती हैं। उसके बाद महापरले होती है, महापरले भी कई प्रकार की होती है। उसके बाद दिव्य महापरले होती है और दिव्य महापरले भी कई होती हैं। तो मुसलमान धर्म के लोग तो ढंग से परले यानी कयामत के विषय में भी नहीं जानते। और अब आप जी इस पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इसके अंदर अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से इन कयामतों के विषय में लिखा हुआ लेख जो पढ़ने जा रहे हैं, ये लेख इस पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में सिवाय सतगुरु रामपाल जी के, इस अल्लाह कबीर के दूसरा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में मुसलमान धर्म के भाई बहन जिसे अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो असल में शैतान है जो हजरत मोहम्मद के ऊपर आयतें नाजिल करते हुए कह रहा है आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, जिस अल्लाह ने जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, चैतन्य रूप में मिला था काबा में, उस जिंदा पे भरोसा रख, वो कभी मरने वाला नहीं है। और जिस अल्लाह ने 6 दिन में पूरी कायनात को रचा, आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। यानी उस सुप्रीम अल्लाह के बारे में मुसलमान धर्म के डुप्लीकेट अल्लाह इस शैतान को भी ज्ञान नहीं है। और कह दिया कि उसकी खबर तो किसी बाखबर से जा पूछो, किसी इल्म वाले से, जानने वाले से पूछो। तो भाई वो बाखबर, वो इल्म वाला अल्लाह कबीर स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। आप और हम सभी भटकी हुई आत्माओं को शैतान के षड्यंत्र से छुड़वाकर अपने 7वें आसमान सतलोक में ले जाने के लिए आया है। अब वे इस पुस्तक में लिख रहे हैं कि मुसलमान धर्म के लोग तो कयामत के विषय में भी नहीं जानते कयामत होती क्या है। कयामत से ऊपर तो कई कयामत हैं जिनको परले कहा जाता है, महापरले, दिव्य महापरले। तो देखिए वो क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान वीडियो नंबर 9। अब पढ़ें परले, महापरले तथा दिव्य महापरले की जानकारी। एक होती है परले, एक होती है महापरले और एक होती है दिव्य महापरले। जब ये दिव्य महापरले होती है उस समय ये तुम्हारा डुप्लीकेट खुदा, डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान भी खुदा के द्वारा, सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और इसके पूरे के पूरे ब्रह्मांड भी समाप्त कर दिए जाते हैं। फिर से वो परमात्मा रिकंस्ट्रक्शन करता है, फिर से नई सृष्टि इसको रच के देता है और फिर से उसी प्रकार जीव की उत्पत्तियां शुरू हो जाती है नर और नारी करके। सबसे पहले गुरुदेव बता रहे हैं परले की जानकारी। परले का अर्थ होता है विनाश। ये 2 प्रकार की होती है, आंशिक परले और दूसरी महापरले। एक होती है आंशिक परले, एक महापरले। अब ये आंशिक परले क्या है? देखो भाई और बहनों, हमने ज्यादा दिमाग पचाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारी मुक्ति होगी। हमारे गुरुदेव भगवान ने, अल्लाह कबीर ने हमें जो भक्ति दे दी है, जो शत भक्ति मंत्र हमारे को दे दिए हैं, जो 5 यज्ञ हमें दे दी हैं, जिससे शैतान से हमारा छुटकारा होगा और हम अपने अल्लाह कबीर परमेश्वर के पास में जाएंगे। लेकिन ये जानकारी इसलिए दी जा रही है कि इस काल ने, शैतान ने, डुप्लीकेट खुदा ने हर धर्म के अंदर अपने झूठे प्रचारक भेज रखे हैं। मुसलमान धर्म में जिनको मुल्ला मौलवी और काजी कहा जाता है, उलेमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में जिनको संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर कहा जाता है। ये सब के सब काल के एजेंट हैं, इस शैतान के एजेंट हैं और इनका केवल एक ही काम है कि इन भोली भाली अल्लाह कबीर की आत्माओं को धर्म और आदि अधूरी भक्ति के आधार से फंसा के रखना और काल का भोजन तैयार करवाना। तो परमेश्वर उन लोगों की जानकारी के लिए कि नालायकों, परले क्या होती है, महापरले क्या होती है, कब तुम्हारा डुप्लीकेट खुदा शैतान भी नष्ट होता है, ये सारी जानकारी यहां पृथ्वी पर किसी को नहीं है।
तो कोई ये ना समझे कि सतगुरु रामपाल जी कोई ऐसे वैसे संत हैं, इनको जानकारी नहीं होगी। जो जानकारी सतगुरु रामपाल जी बताने जा रहे हैं, ये जानकारी तुम्हारे डुप्लीकेट खुदा शैतान को भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। ये जानकारी आंशिक प्रलय ये दो प्रकार की होती है। एक तो चौथे युग कलयुग के अंत में पृथ्वी पर एक निकलंक नामक 10वां अवतार आता है, जिसे कल्कि भी कहा है। वह उस समय कलयुग के सभी भक्तिहीन मानव शरीरधारी प्राणियों को अपनी तलवार से मारकर समाप्त करेगा। आंशिक प्रलय क्या होती है? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग अभी केवल 5,500 वर्ष बीता है और कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग के लास्ट में, एंड में विष्णु का अवतार आएगा। जैसे त्रेता में रामचंद्र जी आया था, श्री कृष्ण जी आए थे, परशुराम जी आए थे, ऐसे ही कलयुग के एंड में 10वां अवतार आएगा, निकलंक, जिसको कल्कि भी कहा जाता है। वो क्या करेगा? उस समय जो भक्तिहीन प्राणी होंगे, उस समय माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, जिसका आगे गुरुदेव भगवान जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या होगा उस समय। तो उस समय वो विष्णु का अवतार आएगा कल्कि, लाखों साल बाद, और वो भक्तिहीन प्राणियों को घास की तरह काटेगा, घास की तरह। और जो अच्छी आत्मा होंगी वही बचेंगी, बाकी सबको वो मारेगा, सबको समाप्त करेगा। और उसके बाद में इस पृथ्वी की दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। पूरी पृथ्वी के ऊपर फिर जल ही जल हो जाएगा, जल ही जल। पूरी पृथ्वी एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी परमेश्वर के द्वारा। उसको कहते हैं आंशिक प्रलय। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो चौथे युग कलयुग के अंत में पृथ्वी पर एक निकलंक नामक 10वां अवतार आता है, जिसे कल्कि भी कहा है। वह उस समय कलयुग के सभी भक्तिहीन मानव शरीरधारी प्राणियों को अपनी तलवार से मारकर समाप्त करेगा। उस समय मानव यानी मनुष्य, स्त्री पुरुष की उम्र 20 वर्ष की होगी। ये लाखों साल बाद की बातें हैं, लाखों साल। कलयुग के एंड में क्या होगा वो बता रहे हैं गुरुदेव। उस समय इंसान की उम्र स्त्री और पुरुष की केवल 20 साल की हो जाएगी, और 15 साल की उम्र में तो बच्चे उच्चे पैदा करके बूढ़ा होके आदमी मर भी लिया करेगा। 5 वर्ष की आयु में लड़की बच्चे पैदा करने लग जाएगी, क्योंकि टोटल उम्र उस समय 20 साल की होगी। जैसे वर्तमान में कलयुग में इंसान की उम्र है 100 साल, परंतु 100 साल तो कोई इक्का दुक्का पहुंचता है, बाकी 70-80, 90 तक लोग मर जाते हैं। उस समय मानव की उम्र 20 वर्ष की होगी तथा 5 वर्ष खंड लेस होगी। 20 साल उम्र होगी, लेकिन 15 साल में ही काम तमाम हो जाया करेगा। अर्थात 15 वर्ष में सब बालक जवान बूढ़े होकर मर जाया करेंगे। 5 वर्षीय लड़की बच्चों को जन्म दिया करेगी। मानव का कद लगभग 1.5 या 2.5 फुट का होगा। उस समय इतने भूकंप आया करेंगे कि पृथ्वी पर 4 फुट ऊंचे मकान भी नहीं बना पाया करेंगे। सभी मानव धरती में बिल खोद कर रहा करेंगे, चूहे की तरह बिल खोद के रहा करेंगे। पृथ्वी उपजाऊ नहीं रहेगी। 3 हाथ यानी लगभग 4.5 फुट नीचे तक जमीन का उपजाऊ तत्व समाप्त हो जाएगा। कोई फलदार वृक्ष नहीं होगा तथा पीपल के पेड़ को पत्ते नहीं लगेंगे। सभी मनुष्य, स्त्री व पुरुष मांसाहारी होंगे। आपसी व्यवहार बहुत घटिया होगा। रीछों की सवारी किया करेंगे। रीछ उस समय का अच्छा वाहन होगा। पर्यावरण दूषित होने से वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जैसे ओस पड़ती है ऐसे वर्षा हुआ करेगी। गंगा, जमुना आदि नदियां भी सूख जाएंगी। ये कलयुग का अंत होगा। उस समय प्रलय, पृथ्वी पर पानी ही पानी होगी। यह है आंशिक प्रलय। उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा, सैकड़ों फुट पानी। और दोबारा से पृथ्वी का जो उपजाऊ जो तत्व है, जो 4.5 फुट नीचे तक चला जाएगा। आप देख लो आज किस प्रकार से यूरिया डाला जा रहा है, किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, केमिकल का यूज हो रहा है। फैक्ट्रियों में किस प्रकार से केमिकल उत्पन्न होता है, कहां कहां यूज हो रहा है। तो पृथ्वी का उपजाऊपन भी नष्ट हो जाएगा 4.5 फुट तक। तो उस समय फसल तो पैदा होगी नहीं, इसलिए सब लोग मांसाहारी होंगे, मांस खाया करेंगे।
और 1.5 से 2.5 फुट की इंसान की हाइट हो जाएगी। और इतने भूकंप आएंगे उस समय, क्योंकि भाई और बहनों ये जो सृष्टि है काल की, ये पाप और पुण्य के आधार से चलती है, लेकिन लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं। देखो, एक इंसान है रोड पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है तो वो भी इंसान ही, और एक इंसान देश का प्रधानमंत्री बन के सारी सुख सुविधा भोग रहा है। तो दोनों इंसानों में इतना अंतर क्यों? सिर्फ पाप और पुण्य का, भक्ति का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो जो आज भिखारी बन के रोड पे दिए बाबा 1-1 रुपए के लिए जो सारा दिन धूप में खड़ा रहता है ना, है वो भी इंसान ही, लेकिन वर्तमान में उसके पास में भक्ति नहीं है, उसके पास में पुण्य नहीं है, केवल उसके पाप कर्म बचे हुए हैं। कभी किसी मानव जन्म में उसने पहले दान पुण्य नहीं किया, भक्ति नहीं करी। आत्मा चार्ज होती है भक्ति से, भक्ति से चार्ज होती है, भक्ति से बनते हैं पुण्य। तो वो उसने किसी मनुष्य जन्म में किए नहीं, अब की बार उसके हाथ कुछ लगा नहीं। भिखारी बन के सारा दिन रोड पे दिए बाबा, कोई 1 रुपया दिखाता है, कोई 2 रुपया दिखाता है। और दूसरा व्यक्ति देश का राजा बन के, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन के, बड़ा बड़ा उद्योगपति बन के ऐशो आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी उसका पहले मनुष्य जन्म था, उसने भक्ति भी की, उसने दान पुण्य भी किया, संतों के सत्संग भी सुने और उनकी शरण में भी था, जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज है, उसके पास में भक्ति धन है, उसके पास में पुण्य है, और उन्हीं पुण्यों की बदौलत आज वो अच्छी पोस्ट पे है। तो कलयुग के एंड में भक्ति कोई करेगा नहीं, भक्ति यहां रहेगी नहीं, और माहौल इतना भयंकर तरीके से बिगड़ जाएगा कि आपस में व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होगा। कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं होगी, ना जाने कितने कितने उनके यार दोस्त होंगे, कितने कितने लोगों के साथ में वो शारीरिक मिलन किया करेंगे। कोई पतिव्रता नहीं रहेगा, ना स्त्री ना पुरुष, और फसल उपजेगी नहीं, क्योंकि पाप के कारण धरती पे अनाज भी उत्पन्न होगा नहीं, उनको कठिनाइयां भोगनी पड़ेंगी, वो कष्ट भोगने पड़ेंगे उनको, जिस कारण से मांस खाया करेंगे, मांस, सब मांसाहारी हो जाएंगे। और इतने भूकंप आएंगे, इतने भूकंप आएंगे, कोई 4 फुट का मकान बनाकर भी नहीं रह पाएगा, 4 फुट का मकान बनाकर भी, इसलिए जमीन में बिल खोद के रहेंगे। तो वो समय आएगा, इसलिए ये परमात्मा अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी धरती पे आए हुए हैं कि ए आत्माओं, आने वाले समय में अगर तुम वर्तमान में पार नहीं हुए तो तुम्हें कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुम्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा भक्ति करने का उस समय। इसलिए मान जाओ, सुधर जाओ, सत्संग सुन लो, सबकी जेब में मोबाइल हैं, अपने अल्लाह कबीर परमपिता परमेश्वर की पहचान कर लो, शैतान के लोक से निकल चलो। उस समय प्रलय यानी पृथ्वी पर पानी पानी होगा, प्रलय होगी, एकदम इतनी वर्षा होगी कि सारी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा। अति ऊंचे स्थानों पर कुछ मानव शेष रहेंगे, यानी जो कुछ भी व्यक्ति बचेंगे ना, वो धार्मिक होंगे, वो निकलंक, वो कल्कि विष्णु का अवतार केवल उन्हीं को छोड़ेगा जो धार्मिक व्यक्ति होंगे, जिनके पास में थोड़ी बहुत भक्ति कमाई होगी। फिर वो क्या करेंगे, जब पृथ्वी पर सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा ना, वो ऊंचे स्थानों पे चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे। फिर जमीन पर जो सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा, धीरे धीरे वो पानी जमीन के अंदर जाएगा और जमीन के अंदर से जो केमिकल है उसको बाहर निकालेगा, और फिर सूर्य की गर्मी से वो केमिकल सूखेगा, वो पानी सूखेगा। फिर पूरी पृथ्वी पर वन ही वन होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे, जिस कारण से फिर से पृथ्वी उपजाऊ बनेगी, बढ़िया वातावरण होगा। पानी सैकड़ों वर्षों में सूखेगा, फिर सारी पृथ्वी पर जंगल उग जाएगा, पृथ्वी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जंगल यानी पेड़ों की अधिकता से पर्यावरण फिर शुद्ध हो जाएगा। कुछ व्यक्ति जो भक्ति युक्त होंगे ऊंचे स्थानों पर बचे रह जाएंगे, उनके संतान होगी वह बहुत ऊंचे कद की होंगी। यानी जो व्यक्ति अंत में जो 1.5 फुट के 2-2 फुट के जो बचेंगे, जो पहाड़ों के ऊपर रहा करेंगे, फिर उसके बाद उनके जो संतान हुआ करेगी, वो बढ़िया वातावरण होने से पृथ्वी पर जंगल ही जंगल हो जाएंगे, पृथ्वी का उपजाऊपन फिर से ठीक हो जाएगा। तो उन छोटे छोटे इंसानों को जो बच्चे पैदा होंगे वो उनसे डबल डबल हुआ करेंगे, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे वो उससे डबल होंगे। इस प्रकार सैकड़ों फुट की हाइट सतयुग में हो जाती है।
फिर वो दोबारा से सतयुग शुरू हो जाएगा। चूंकि वायुमंडल में वातावरण की शुद्धता होने से शरीर अधिक स्वस्थ हो जाएगा। माता पिता छोटे कद के होंगे और बच्चे ऊंचे कद यानी शरीर के होंगे। कुछ समय पश्चात माता पिता और बच्चों का युवा अवस्था में कद समान हो जाएगा। उस समय वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। इस प्रकार यह सतयुग का प्रारंभ होगा और फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। यह पृथ्वी पर आंशिक प्रलय ज्योति निरंजन यानी काल ये शैतान के द्वारा की जाती है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।